दोस्तों आप सभी को राधे राधे। तो आज हम सीटेट पेडागोजी का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो स्टार्ट करते हैं। विकास किससे प्रभावित होता है? विद्यार्थियों के व्यक्तिगत कारकों से, स्कूली माहौल से या सामाजिक पारिवारिक प्रभाव से? इसका सही उत्तर क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। विकास प्रभावित होता है विद्यार्थियों के व्यक्तिगत कारकों से, स्कूली माहौल से और सामाजिक पारिवारिक प्रभाव से। इन सभी से विकास प्रभावित होता है, जो कि सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हो, और इसका कार्ड दिया हुआ है बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। बताइएगा सही विकल्प क्या होगा इसका? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो दोनों ही बात सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, बहुत छोटे बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन पहला दिया हुआ है विद्यालय सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। दूसरा ऑप्शन है परिवार सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। और तीसरा ऑप्शन है सहपाठी समूह सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। और चौथा ऑप्शन है मुद्रक संचार सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। सही उत्तर क्या है इसका? यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि बहुत छोटे बच्चों की सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, परिवार सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आँखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता? ऑप्शन है पहला संवेदी गामक, दूसरा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। सही उत्तर क्या है इसका? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला संवेदी गामक। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे संवेदी गामक चरण पर यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आँखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता है। यह इसका सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न देखेंगे, कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा यह खोजता है कि दो कंकड़ों के दो समूह मिलकर चार कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं। बच्चे द्वारा किया गया यह अनुभव क्या दर्शाता है? बच्चे द्वारा किया गया यह अनुभव क्या दर्शाता है? संरक्षण, केंद्रीकरण, आत्म केंद्रीयता या वस्तु स्थायित्व? सही उत्तर क्या है इसका? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला संरक्षण। संरक्षण इसका सही उत्तर है, जिसे कहते हैं कंजर्वेशन, जिसे कहते हैं कंजर्वेशन। अगला प्रश्न है, निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापक द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क डॉट डॉट चढ़ को दर्शाता है। ऑप्शन है पहला पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत या औपचारिक परंपरागत। सही उत्तर क्या है इसका? पूछा गया है निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क डॉट डॉट चढ़ को दर्शाता है। किस चढ़ को दर्शाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, परंपरागत इसका सही उत्तर है। और इंग्लिश में इसे कहेंगे कन्वेंशनल, इसे इंग्लिश में कहेंगे कन्वेंशनल। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः डॉट डॉट के डॉट डॉट विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। ऑप्शन है पहला जैविक परिपक्वता संवेगात्मक,
आरोपण प्रतिरूप नैतिक। तीसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक उपकरणों संज्ञानात्मक। चौथा ऑप्शन है पुरस्कार और दंड या व्यवहारात्मक। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। लेव वायगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, सांस्कृतिक उपकरणों संज्ञानात्मक। यह इसका सही उत्तर है। लेव वायगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः सांस्कृतिक उपकरणों के संज्ञानात्मक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। यह इसका सही उत्तर है। इंग्लिश में दिया हुआ है कल्चरल टूल्स एंड कॉजिनेटिव। यह इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, लेव वायगोस्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है पहला, संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों के पूर्ण हस्तक्षेप की प्रणाली अपनानी चाहिए। और चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बारंबार नकारात्मक पुनर्वलन देना चाहिए। सही उत्तर क्या होगा? लेव वायगोस्की सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करना चाहिए। यह इसका सही उत्तर है। इंग्लिश में दिया हुआ है फॉलोइंग लेव वायगोस्की थ्योरी आ टीचर शुड प्रोवाइड एप्रोप्रिएट स्कैफोल्डिंग टू स्टूडेंट बाय गिविंग हिंट्स एंड क्यूज। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्रधानता देती है? ऑप्शन है पहला, अध्यापिका द्वारा चयनित पढ़ाने के तरीके को। दूसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम को पूरा करने को, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र को। और चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम गिव्स प्राइमरी टू। सही उत्तर क्या है इसका? एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्रधानता देती है? विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को प्रधानता देती है। यह इसका सही उत्तर है। अगला 10वां प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर के बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है पहला, बुद्धि लब्धि किसी व्यक्ति के भविष्य में सफल होने की संभावना का सबसे सटीक अनुमान है। दूसरा ऑप्शन है बुद्धि वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। तीसरा ऑप्शन है व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। चौथा ऑप्शन है बुद्धि के सामूहिक परीक्षण विद्यार्थियों के बुद्धि स्तर मापने का सर्वोत्तम जरिया है। सही उत्तर क्या है इसका? हावर्ड गार्डनर के बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 11वां, समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कच्चा माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है? ऑप्शन है पहला, मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण। दूसरा ऑप्शन है भययुक्त और धमकी भरा। तीसरा ऑप्शन है अगम्य और बहिष्कारी। और चौथा ऑप्शन है उपदेशात्मक और पाठ्य पुस्तक केंद्रित। सही उत्तर क्या है? समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कच्चा माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है? इसका सही उत्तर है पहला, मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण। यह इसका सही उत्तर है। जेंडर एज, जेंडर क्या है? ऑप्शन है पहला, सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है। पूरी तरह वंशागत कारकों द्वारा निर्धारित होता है। तीसरा ऑप्शन है आनुवंशिक लक्षणों द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। और चौथा ऑप्शन है एक जन्मजात प्रवृत्ति है। बताइएगा जेंडर क्या है?
इसका सही उत्तर क्या है होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है जेंडर। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने न होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है? समावेशन, लाक्षणिक प्रकार्यता, प्रतिवर्ती सोच या संरक्षण? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने न होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है? इसे कहते हैं, ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है, लाक्षणिक प्रकार्यता। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस लिए प्रभावी होता है? ऑप्शन है पहला, विद्यार्थियों में असफलता का निरंतर भय पैदा करने में। दूसरा ऑप्शन है, विद्यार्थियों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करने में। और तीसरा ऑप्शन है, विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने में ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके। और चौथा ऑप्शन है, विद्यार्थियों के नामीकरण, वर्गीकरण और विशेष विद्यालयों के लिए निर्दिष्ट करने के लिए। सही उत्तर क्या होगा इसका? रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस लिए प्रभावी होता है? यह इसका सही उत्तर है तीसरा इसका सही उत्तर है। ऑप्शन तीसरा, विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने में ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके। यह इसका सही उत्तर है। कथन दिया हुआ है पहला, एक कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचारों के मौखिकीकरण, चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। और इसका कार्य दिया हुआ है, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है। सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प क्या होगा? यहाँ पर पूछा गया है कि एक कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचारों के मौखिकीकरण, चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। यह बात सही है। और दूसरा ऑप्शन है, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, ए सही है लेकिन आर गलत है। यह इसका सही उत्तर है। तो ये इसका जो कथन दिया हुआ है वह सही है और इसका जो तर्क है वह गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अवदान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार यानी ADHD का प्रारूप लक्षण है? ऑप्शन है पहला, लंबी अवधि के लिए केंद्रित करना। दूसरा ऑप्शन है, धीमा क्रियाशीलता स्तर। और तीसरा ऑप्शन है, आवेगशीलता। चौथा ऑप्शन है, कार्य व्यवस्था के उच्च स्तर। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, आवेगशीलता इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम अशक्तताओं जैसे कि पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य इत्यादि के संदर्भ में सही है? ऑप्शन है पहला, अधिगम अशक्तता से जूझते सभी विद्यार्थी एक जैसे होते हैं। दूसरा ऑप्शन है, अधिगम अशक्तता से जूझते विद्यार्थियों के अधिगम आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे बेहतर होते हैं। तीसरा ऑप्शन है, अध्यापक केंद्रित शिक्षा साथ अधिगम अशक्तता से जूझते विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए सर्वोत्तम होते हैं। और चौथा ऑप्शन है, अधिगम अशक्तता तंत्रिका संबंधी और वातावरणीय दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होती है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? निम्न में से कौन सा कथन अधिगम अशक्तता जैसे कि पठन वैकल्य और गुणज वैकल्य इत्यादि के संदर्भ में सही है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, अधिगम अशक्तता
तंत्रिका संबंधी और वातावरणीय दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होती है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से अधिगम का कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं होगा? दृश्य गतिज, व्याख्यान, क्रिया आधारित या बहुसंवेदी? सही उत्तर क्या है इसका? श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से अधिगम का कौन सा प्रभावशाली नहीं होगा तरीका? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, व्याख्यान इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए? ऑप्शन है पहला, उत्तेजक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन है मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजना करने की अनुमति देना। और चौथा ऑप्शन है पाठ्यचर्या त्वरण के लिए लचीलापन रखना। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए? नहीं बताना है आपको, निगेटिव आंसर बताना है, वही आपका उत्तर होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना चाहिए। दोस्तों, जहाँ भी मानकीकृत शब्द आ जाए वह निगेटिव वर्ड होता है, तो वही यही इसका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा, कुछ ऐसे टैग वर्ड हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि मानकीकृत, केवल शब्द, ये सभी नेगेटिव वर्ड हैं। और जब भी आपके क्वेश्चन में आएंगे तो आपको इनको हटाना है, इनको इग्नोर करना है। तो यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी होगा? ऑप्शन है पहला, अधिगम उपागम में निरंतरता रखना। दूसरा ऑप्शन है कक्षा स्थिति में विभिन्नताएं और लगातार बदलाव करते रहना। और तीसरा ऑप्शन है उन्हें स्वयं को बड़े समूहों के सामने व्यक्त करने को कहना। और चौथा ऑप्शन है उन्हें विशिष्ट संकाय में ही पढ़ाना। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? एक समावेशी कक्षा में स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, अधिगम उपागम में निरंतरता रखना। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं? ऑप्शन है पहला, वयस्कों की निष्क्रिय नकल द्वारा। दूसरा ऑप्शन है अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा। तीसरा ऑप्शन है व्यवहार के बाह्य अनुकूलन द्वारा। और चौथा ऑप्शन है असंदर्भित जानकारी के कंठस्थीकरण द्वारा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं? According to social cognitive views of learning, students learn best by ... यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा। इंग्लिश में दिया हुआ है, स्टूडेंट्स टेंड टू क्विकली फॉरगेट इंफॉर्मेशन विच इज। और हिंदी में है, विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो ... उनकी जीवन से संबंधित होती है। दूसरा ऑप्शन है प्रासंगिक संदर्भ में प्रस्तुत की जाती है। तीसरा ऑप्शन है असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है। और चौथा ऑप्शन है उदाहरणों का इस्तेमाल करके विस्तारित की जाती है। सही उत्तर क्या है इसका? विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो... बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा,
असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है। यह इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है? ऑप्शन है पहला, पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है। दूसरा ऑप्शन है A+B का होल स्क्वायर का सूत्र क्या है। और तीसरा ऑप्शन है भारत की आज़ादी कब मिली थी, भारत को आज़ादी कब मिली थी। और चौथा ऑप्शन है अगला लीप वर्ष कब होगा। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। निम्न में से कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोसीड्यूरल नॉलेज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, पौधारोपण पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, जो कि प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। यह इसका सही उत्तर है। हाउ हाउ डू वी प्रिपेयर सोइल फॉर प्लांटेशन। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अधिगम को सुसाधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है पहला, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से अलग रखना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है संप्रत्यय मानचित्रण के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करने चाहिए। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। अधिगम को सुसाधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट लर्निंग आ टीचर शुड। सही उत्तर क्या है इसका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करने चाहिए। यह इसका सही उत्तर है। विद्यार्थियों को आपको अवसर देना है, ना कि वंचित करना है। अगला प्रश्न है आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी दिए गए सवाल को हल करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। उन्हें मदद करने के लिए आप निम्न में से कौन सा तरीका अपनाएंगे। ऑप्शन है पहला, दी गई समस्या में और अधिक गैर जरूरी जानकारी जोड़ देंगे। दूसरा ऑप्शन है उन्हें सामग्री के परंपरागत इस्तेमाल के लिए बाध्य रखने के निर्देश देंगे। और तीसरा ऑप्शन है उन्हें अपने दोस्त की कॉपी से उत्तर नकल करने को कहेंगे। और चौथा ऑप्शन है उन्हें समान तरह की समस्याएं जो उन्हें पहले हल की थी पर चिंता करने को कहेंगे। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। अपनी कक्षा में कुछ विद्यार्थी दिए गए सवाल को हल करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। उन्हें मदद करने के लिए आप निम्न में से कौन सा तरीका अपनाएंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, उन्हें समान तरह की समस्याएं जो उन्होंने पहले हल की थी पर चिंता करने को कहेंगे। यह इसका सही उत्तर है। सजेस्ट टू देम टू रिफ्लेक्ट ऑन द सिमिलर प्रॉब्लम्स विच दे सॉल्व अर्लियर। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कथन दिया हुआ है एक ऐसा कच्चा माहौल तैयार करना जरूरी है जो जहां विद्यार्थी अपनी भ्रांतियों को व्यक्त कर सकें। और कार्ड दिया हुआ है भ्रांतियां पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए संगत महत्वपूर्ण है। सही विकल्प इसका क्या होगा। कथन है एक ऐसा कच्चा माहौल तैयार करना जरूरी है जहां विद्यार्थी अपनी भ्रांतियों को व्यक्त कर सकें। और कार्ड था भ्रांतियों पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए संगत अथवा महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक अप्रेरित होंगे अगर वे डॉट डॉट के भाव को महसूस करें। निराशा, शर्म, खुशी, कुंठा। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, खुशी।
विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक अप्रेरित होंगे अगर वे खुशी के भाव को महसूस करें। स्टूडेंट्स विल फील मोर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टू लर्न इफ दे एक्सपीरियंस द इमोशन ऑफ जॉय। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इंग्लिश में दिया हुआ है, स्टूडेंट्स शुड बी इनकरेज टू फॉर्मुलेट डॉट डॉट गोल्स। हिंदी में दिया हुआ है, विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। ऑप्शन है पहला, महारत अभिमुखी, प्रदर्शन, कार्य परिहारी, या चौथा ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा निर्देशित। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, महारत अभिमुखी। यह इसका सही उत्तर है। इंग्लिश में दिया हुआ है मैस्ट्री ओरिएंटेड। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। कुपोषण, विद्यार्थियों में सहभागिता, दंड, या अभिसंज्ञान। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस लर्निंग पॉजिटिवली। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस लर्निंग पॉजिटिवली। इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों में सहभागिता और अभिसंज्ञान। यह इसका सही उत्तर है, यानी कोलैबोरेशन एमंग स्टूडेंट्स और मेटाकॉग्निशन। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी ज्ञान सृजन प्रक्रिया में डॉट डॉट भूमिका निभाते हैं। सक्रिय, निष्क्रिय, अधीन, या नगण्य। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है सक्रिय। विद्यार्थी ज्ञान सृजन प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, जो कि सही उत्तर है, यानी एक्टिव। इसका सही उत्तर है स्टूडेंट्स प्ले एन एक्टिव रोल इन द प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन। यह इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों, ये थे सीटेट पेडागोजी का प्रीवियस ईयर का पेपर। तो आप इस प्रश्न को एक बार और लगा लीजिएगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट बनेगा और आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।